नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं द अश्मिता पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे नवरात्र के महीने के बारे में। नवरात्र के दिन जो है बहुत खास होते हैं। ये सिर्फ पर्व नहीं है, बल्कि नारी शक्ति, नारी सम्मान और अच्छे संदेश का भी पर्व है। और इस पूरे दिन के बारे में, पूरे नवरात्र के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, वो है शिरोमणि सचिन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत ये धन्यवाद अश्मिता आपका। जी, आज आप आए हैं और हमारे दर्शकों को बहुत दिन से इंतज़ार था कि नवरात्र का महीना है, कुछ चीज़ें ख़ास होती हैं और लोग इसे फ़ॉलो भी करते हैं। जी। तो वो आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार का जो नवरात्र है, क्यों इतना ख़ास है? देखिए अश्मिता, सभी लोगों को हम बता दें कि नवरात्रि हमेशा साल में 4 बार आती है। चैत्र नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि और 2 आती हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि जो होती हैं, वो अपने आप को आत्मसात करने के दिन होते हैं, यानी कि 9 के 9 दिन बिना किसी बताए, अर्थात गुप्त, सीक्रेट रखना होता है। सीक्रेट। आप किसी भी मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, या फिर आप किसी योग्य विद्वान की सहायता से उसमें आप कोई अनुष्ठान भी करा सकते हैं। तो सारा जो ये प्रोग्राम होता है, जो पूजा होती है, इसको गुप्त रखा जाता है, इसलिए गुप्त नवरात्रि होती है। बात करते हैं कि इस बार का वर्ष 2025 का नवरात्रा क्यों खास होने जा रहा है। देखिए, नवरात्र के अंदर शक्ति की उपासना होती है, सभी लोग जानते हैं। और आश्विन नवरात्रि का ना सभी लोगों को इंतजार होता है, क्योंकि इस समय चारों ओर धूमधाम होती है। रामनवमी मनाई जाती है, दशहरे के दिन रावण दहन होता है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार इस सृष्टि के अंदर होने लगता है। और नकारात्मक ऊर्जा अंततोगत्वा दशमी के दिन अर्थात रावण के रूप में हार जाती है। तो इस बार की जो नवरात्रि है बेहद खास होने वाली है। क्यों? इस बार जो भगवती दुर्गा हैं, वो हाथी पर सवार होकर आई, जो कि इस सृष्टि के लिए, लोगों के लिए कहीं ना कहीं मंगलकारी हमेशा जैसा। क्योंकि देखिए, शक्ति जब आती है, जिस भी रूप में आती है, तो लोगों का कल्याण ही करती है। लेकिन जब वो हाथी पर सवार होकर आती है, तो लोगों के घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, लोगों को अच्छी सेहत मिलती है। इसका सबसे विशेष लाभ क्या होगा लोगों को, कि कोई एक नई दवा, क्योंकि देखिए मैं आपको यह भी बता दूं, क्योंकि आपने मुझसे विशेषता पूछी है, तो इस बार की नवरात्रि इसलिए भी विशेष रहेगी कि भगवान की जब आप उपासना करते हैं, शक्ति की जब आप उपासना करते हैं, तो आपकी बॉडी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ ग्रहों की स्थिति इस तरीके से है कि कोई एक ऐसी नई दवा आ सकती है इसमें, मतलब इस सृष्टि के अंदर, कि कुछ रिसर्च इस तरीके से हमारे हुँ। विद्वानों द्वारा चल रही है कि किसी बड़ी बीमारी पर कोई पकड़ हर व्यक्ति कर पाए, असाध्य रोग जो है वो साध्य हो जाए, ठीक हो जाए। तो ये भी भगवती के आशीर्वाद से ही संभव होगा। लेकिन इस बार नवरात्रि 9 ना होके 10 है, यानी कि 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि का पावन पर्व जो है शुरू होगा, और 1 अक्टूबर 2025 को इसका समापन होगा, और 2 तारीख को होगी विजयदशमी, जब भगवती महिषासुर का संहार करेंगी, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा उस समय हार जाएगी, नष्ट हो जाएगी, स्वाहा हो जाएगी। तो अब की बार नवरात्रि 9 दिन के बजाय मैं आपको कहूंगा कि 10 दिन के हैं। तृतीया या चतुर्थी, दोनों तिथियों का जो है बढ़ोतरी के कारण कई लोग इसको तृतीया मानते हैं, ये पंचांग के अनुसार है। आप ये मान के चलिए संक्षेप में कि भाई देखिए, एक नवरात्रि की वृद्धि हो गई है। हुँ। नवरात्रि में वृद्धि होना भी बहुत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। तो यानी कि 9 के 9 दिन सभी लोग भगवती का आवाहन करें, उनकी उपासना करें, कंजका पूजन करें, और बहुत सारे ऐसे मंत्र जाप भी आगे हम लोगों को बताएंगे, जिससे छोटे छोटे मंत्र या पूजा पाठ से वो अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा ये सुन कर के इस बार का जो नवरात्र है बेहद ख़ास होने वाला बिल्कुल। है। इसके साथ हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि घट स्थापना जो होती है उसका मुहूर्त क्या है? सबसे अच्छा मुहूर्त क्या होने वाला है? जी, देखिए अश्मिता जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। लोग अक्सर पूछते हैं कि हम किस समय घट स्थापना, कलश स्थापना करें। देखिए, वैसे तो कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में, अमृत के चौगड़िए में, लाभ के चौगड़िए में की जा सकती है। और विशेष तौर पर अगर आप मॉर्निंग में अपने ऑफिस जा रहे हैं या किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, तो सुबह 6:10 से लेकर और 8:05 तक इस मुहूर्त के अंदर आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर आपके पास समय है, तो आप विशेष तौर पर दोपहर में हुँ। अभिजीत मुहूर्त के अंदर
स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना केवल बुधवार के दिन जो है अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, क्योंकि बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त के समय होता है राहु काल। तो आप किसी भी दिन जो है स्थापना जब आप करेंगे, क्योंकि कई लोग प्रथम नवरात्रि से नवरात्रि का पर्व नहीं मनाते हैं, कई लोग पड़वा तिथि मान के या रिक्ता तिथि मान के उसको छोड़ देते हैं, सेकंड नवरात्रि से स्टार्ट कर देते हैं। तो आप तब भी उसी समय स्थापना करिएगा कलश की। जब आप करेंगे इस कलश को स्थापित, तो निश्चित तौर पर आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का जो है प्रवाह जरूर होगा। पूजा करने की विधि बता दीजिए, कैसे पूजा करें ताकि हम माँ को जो है प्राप्त कर सके, माँ की बिल्कुल। ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सके। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, आप किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना करिए, सबसे पहले नारी का सम्मान करिए। शुरुआत आप अपने घर से करिए। जी हां, शुरुआत आप अपने घर से करिएगा। अपनी बहन का, अपनी बुआ का, अपनी बिटिया का, अपनी मां का, अपनी पत्नी का भरपूर सम्मान करिए। मैं कह रहा हूं, आपको किसी भी देवी की पूजा अर्चना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं के अंदर शक्ति है। और जब शक्ति के बिना शरीर जो होता है वो शव हो जाता है। जो शिव है वही शक्ति है, जो शक्ति है वही शिव है। ठीक है। तो अब क्या है कि जब आप पूजा अर्चना करें, सबसे पहले तो आप महिलाओं का सम्मान करना शुरू करिए। हमारी जो माताएं बहनें हैं, क्योंकि महिलाओं के जो कारक जो ग्रह माने जाते हैं, देखिए चंद्रमा और शुक्र दो फीमेल प्लेनेट कहलाते हैं। चंद्रमा हमारी मां है, हमारा मन है, और इसी चंद्रमा के आधार पर संपूर्ण कुंडली का निर्माण होता है। ठीक है। तो जिस चंद्रमा के आधार पर संपूर्ण कुंडली का निर्माण हो रहा है, उस चंद्रमा का यानी अपनी मां का, जिससे आप जन्मे, जिन्होंने 9 महीने आपको अपने गर्भ में रखा है, उनका सम्मान करिए, उनके चरण स्पर्श करिए, बहुत अच्छा होगा। अपनी पत्नी का, बिटिया का, बुआ का, बहन का, आस पड़ोस में रहने वाली हर स्त्री का आप दिल से सम्मान करिए। शक्ति निश्चित तौर पर आपको आशीर्वाद देंगी, मजबूर हो जाएंगी आपको आशीर्वाद देने पर। मत करिए आप कोई मंत्र, लंबे चौड़े जाप अनुष्ठान कुछ मत करिए। दिल से महिलाओं का सम्मान करना शुरू करिए। बिल्कुल। आप देखिए, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा। रहा प्रश्न विधिवत पूजा अर्चना का, तो अपने घर की पूर्व या उत्तर दिशा में एक लकड़ी का पटरा बिछवाइए। 1.25 मीटर पीला या लाल रेशमी वस्त्र बिछाइए। भगवान मंगल मूर्ति को सर्वप्रथम वहां स्थापित करिए। ठीक है। और इसी के साथ ही देवी लक्ष्मी को, देवी भगवती को वहां पर आप स्थापित कर सकते हैं। कलश जब आप स्थापित करेंगे, क्योंकि हम कलश का मुहूर्त बता चुके हैं, तो ऐसे में कलश को हमेशा देवी के दाईं तरफ और अपनी बाईं तरफ, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा देवी के राइट हैंड दाईं तरफ कलश को स्थापित करेंगे। और देवी के समक्ष आप अगर अखंड ज्योत प्रज्वलन कर रहे हैं, अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो देवी के सामने आप उसे जलाइए। और संभव हो तो ये ज्योत आप किसी 9 वर्ष की छोटी कन्या से आप प्रज्वलित करा सकते हैं, या आपके घर में आपकी बहन है, बुआ है, बिटिया है, अपनी माता से भी प्रज्वलन करा सकते हैं। आप देखिए, ज्योत प्रज्वलित जैसे ही होगी, आपके अंदर एक चेंज आने लगेगा। और जब भी ज्योत आप प्रज्वलित करें तो शुभ मुहूर्त में करिए। वैसे तो कभी भी शक्ति की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है। अब जब आप करने ही लगे, तो क्यों ना मुहूर्त का फायदा उठाया जाए। आप ऐसा नहीं कि 9 दिन आप पूजा करें देवी की और 10वें दिन तू कौन मैं कौन, ये नहीं करना है। आप अपने आप को आत्मसात कर सकते हैं। ये वो 9 दिन होते हैं जब आप अपने आप को कहीं ना कहीं पवित्र कर सकते हैं, अंदर से एक तरह से वॉश कर सकते हैं, अपने सारी नकारात्मक ऊर्जा को निकाल सकते हैं। आगे भी हम लोगों को बताएंगे कि भाई किस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन से तनाव और नकारात्मक ऊर्जा को वो खत्म कर सकते हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए क्या होता है कि हम जो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, वो पूजा अर्चना पूरा विधिवत नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास समय का अभाव है, ठीक है, 9 नवरात्रे आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, नवरात्रि आप सुबह ऑफिस जाइए, कोई बात नहीं। आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप सुबह स्नान करिए, भगवती को प्रणाम करके अपने ऑफिस, अपने कार्य के लिए कर्म प्रधान हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम आप सारा दिन बैठ के और पूजा अर्चना करते रहें और अपना काम भूल जाएं, वो भी ठीक नहीं लगता है। ठीक है। आप स्नान करके और सुबह जो है आराम से अपने ऑफिस जाइए, अपने कार्य पर जाइए, कहीं भी जो आपका कार्य है। और शाम को आने के बाद, नवरात्रि रात की विशेष महत्ता है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप शाम को अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से, फैक्ट्री से, ऑफिस से, जहां से आप आ रहे हैं, जो कार्य करते हैं, घर पर आ जाइए, स्नान करिए, साफ कपड़े पहन लीजिए। रात्रि के 10 बजे के बाद
क्योंकि इस समय तक तो मुझे लगता है कि सभी लोग फ्री हो हाँ, जाते फ्री हो हैं, ठीक जाते है। हैं। तो रात्रि में 10 बजे के बाद किसी आसन पर आप बैठ जाइए, हम्म। सुखासन लगाकर, यानी कि आप आलती पालती मार के बैठ जाइए। और आसन लाल हो तो बहुत अच्छा है, ऊनी आसन है तो और भी ज्यादा अच्छा है, वरना कुशा का आसन भी आप ले सकते हैं। हम्म। प्रणाम करिए सबसे पहले मंगल मूर्ति को, अपने गुरु को, अपने कुल गुरु देवी देवताओं को प्रणाम करिए। उसके बाद आप सबसे पहले देवी के सामने एक घी का दीपक जलाएंगे, ठीक है। अपने पितरों का भी आप जो है उनको प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि ठीक जो है जब ये नवरात्रि प्रारंभ होता है तो महालय श्राद्ध भी एक दिन पहले ही हो एक दिन चुका पहले होता होता है, है। ठीक है। पितृ विसर्जन भी हो जाता है, तो बड़े बुजुर्गों को भी याद कर लीजिए। जब आप घी का दिया जलाएंगे, आपको लगता है कि भाई हम स्ट्रेस में हैं, थक गए हैं, या सारा दिन हमने ऑफिस में बहुत काम किया, अब टायर्ड हो गए हैं थोड़ा सा, आजकल खान पान भी ऐसा है तो लोग जल्दी थक जाते हैं, तो ऐसे में एक घी का दिया जला लीजिए। भगवान गणेश के जो है 108 मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, गणपति स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, या ओम श्री गणेशाय नमः बोल लीजिए सरल शब्दों में, ठीक है। उसके बाद आप देवी दुर्गा के 108 नामों का जाप कर लीजिए, या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए। सप्तशती के 13 अध्याय हैं, 13 अध्याय का पाठ करेंगे तो समय लग जाएगा, क्योंकि आप सुबह ऑफिस गए थे, शाम को लौटे हैं तो टायर्ड हो गए होंगे। तो आप जैसे ही दुर्गा सप्तशती की आप पुस्तक खोलते हैं, पहला जो पेज है, पहला जो पन्ना है, अथ सप्त श्लोकी दुर्गा, उस पर लिखा हुआ है। संपूर्ण जो है आपको पाठ का फल मिल जाएगा। आप सिर्फ अथ सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ कर लीजिए, घी का दीपक जलाइए, कामना बोलिए, देवी के श्री चरणों में कुछ पुष्प अर्पित कर दीजिए, अपनी कामना बोल के उठ जाइए। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब तक आप 9 नवरात्रि मना रहे हैं, क्योंकि आपकी बार तो 10 है नवरात्रि, तो आप पूर्ण रूप से सात्विक रहें, सदाचार का पालन करें, ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ सकें, थोड़ा सा मंत्र जाप कर सकें तो सोने पे सुहागा है, और विशेष तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। जैसे कि देखिए आपने बता दिया कि नौकरी पेशे वाले लोग जो है किस तरीके से नवरात्र जी जो है उसका पालन कर सकते हैं। जैसे कि नवरात्रि में कहा जाता है कि 9 दिन का व्रत होता है, जी, तो क्या ज़रूरी है कि 9 दिन का व्रत जो है वो करें हम? देखिए, हर व्यक्ति, मैं सबसे पहले कहूंगा कि हर व्यक्ति जो विशेष जो व्रत करना चाहता है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। बीमार व्यक्ति के लिए, हमारी जो बहनें हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जो बेटियां हैं जो प्रेग्नेंट हैं, देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, बीमार बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उनको दवा का सेवन करना होता है, फिर व्रत खंडित हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप व्रत करेंगे तो ही भगवती प्रसन्न होंगी, नहीं। ये व्रत जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है, डिटॉक्स करने के लिए होता है, अपनी बॉडी को जो है प्योर करने के लिए होता है, सारी जो नेगेटिविटी है, सारे जो जर्म्स हैं बॉडी से, उसको बाहर करने के लिए होता है। व्रत में आप अगर रखना चाह रहे हैं तो सुबह के समय उठें, गुनगुने पानी का आप सेवन कर लीजिए, नींबू पानी का सेवन कर लीजिए। उसके बाद नहा धो के स्नान करिए, भगवती के किसी भी पाठ का जो है, दुर्गा सप्तशती के पाठ का जो है आप अनुसरण कर सकते हैं, पूर्ण रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि भाई आप दुर्गा जी का व्रत करेंगे या नवरात्रि में व्रत करेंगे तभी भगवती प्रसन्न होंगी। प्रसन्न करने का तरीका मैंने बिना पूजा पाठ के पहले ही बता दिया है। बिल्कुल। ना तो मंत्र की जरूरत है, ना किसी यंत्र की जरूरत है, ना किसी भी तरीके की जरूरत है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अपने घर से शुरुआत करिए, सम्मान करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितनी तरक्की होती है। नहीं, क्योंकि पंडित जी लोग कहते हैं ना कि 2 दिन आप कर सकते हैं नवरात्रि में, लेकिन कि फर्स्ट जी एंड बिल्कुल, लास्ट या ऐसे कुछ होता कई है। बार आपने कहा, कई बार हमसे भी लोग कहते हैं या पूछते हैं कि भाई हम किस दिन व्रत कर सकते हैं। तो कई लोग ऐसा करते हैं, मैं आपको बताऊं अश्मिता, कि 9 नवरात्रे हैं तो प्रथम के 2 दिन यानी कि पहला और दूसरे नवरात्रे का व्रत कर लिया। कई लोग जो है प्रथम नवरात्रे जो शैलपुत्री का पूजन होता है या अष्टमी का पूजन करते हैं महागौरी का, और सिद्धिदात्री के दिन वो व्रत का वो पारण कर देते हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन कई लोग जोड़ा करते हैं, यानी कि सप्तमी और अष्टमी इकट्ठा व्रत करते हैं और नवमी में जो है देवी को भोग अर्पित कर देते हैं, हलवा पूड़ी चना जो भी वो अर्पण करना चाहे श्रद्धा अनुसार वो अर्पित कर देते हैं। तो धीरे धीरे ये जो है ना चीजें अब बदलती जा रही हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो 9 के 9 व्रत करते हैं, लेकिन 9 के 9 व्रत करने से पूर्ण लाभ की प्राप्ति तो ये होगी कि भाई सबसे पहले तो बॉडी के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो निकल जाएगी, आप अपने आप को रिवाइव कर पाएंगे, आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी आप व्रत करें तो पूर्ण रूप से आपको सात्विक आहार ही लेना है।
फलाहार करें या दूध का सेवन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने जब भी आपसे बात किया, सात्विक की ही बात हो रही है कि सात्विक आहार ही जो है होना जी। चाहिए। तो बेसिकली देखिए क्या होता है कि लोग व्रत तो करते हैं, हम्म। और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो दिन भर खाते ही रहते हैं व्रत के समय में। हम्म। ये चीज मुझे बड़ा अंदर से लगता है कि मुझे ये इस बारे में जो है आपसे पूछना चाहिए, हम्म। क्या इतना खाना सही है? नहीं, हर कई लोग तो, अश्मिता बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी देखा है कई लोगों को कि ऑफिस गए या फिर ऑफिस से घर आए, हाँ, एकदम से कुछ मतलब अन्न का सेवन ना करके इधर उधर की चीजों का सेवन करना हाँ, शुरू कर देते हैं, तो वो व्रत नहीं है। क्योंकि व्रत में केवल आपको एक समय, वो भी अपने दैनिक आहार से काफी कम वो भोजन करना होता है। आप गरिष्ठ भोजन का प्रयोग करेंगे, ऑयली फूड का प्रयोग करेंगे, तो उल्टा जो है आप डिटॉक्स नहीं कर पाएंगे, बल्कि मैं तो कह रहा हूं आप बीमार ना पड़ जाएंगे। क्योंकि आप डेली इतना ऑयली फूड खाते नहीं है। आप डेली सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं, मतलब लंच करते हैं, शाम के समय डिनर करते हैं, और आप सुबह से खाली पेट हैं, आपने व्रत कर लिया है, और आप शाम के समय जो है मतलब ये पकोड़े और इस तरीके की सारी चीजें जो लोग खाते हैं तो वो बहुत हैवी हो जाता है, फिर उनको स्टमक में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये चीजें भी ठीक नहीं है। मतलब आपकी इच्छा है वो तो आप खाइए, लेकिन वो खाना खाइए जो इससे आप पचा सकें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ ना हो जाए। सुबह से आप खाली पेट हैं और शाम के समय आपने ऑयली फूड खा लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। मार्केट में व्रत के नाम पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पता जी। नहीं क्या क्या चीजें बिक रही हैं। लोग हम्म। जा रहे हैं, भर रहे थैला भर के ला रहे हैं और कह रहे हैं हम तो व्रत में हैं भाई, हम तो हम्म। व्रत में हैं भाई। ये वाला जो लॉजिक है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और देखिए यहाँ व्रत कम और मुझे थोड़ा मतलब कुछ दूसरी चीजें ज्यादा लगती हैं। मतलब ये एक चीज है, ये हो गई कि भाई ये तो एक भरने वाली बात हो गई। हम्म, मतलब आप अपने पेट को जो है बिल्कुल भी ऐसा ना समझिए कि वो कोई डस्टबिन है, आपने जो लिया उसमें डाल दिया और खा लिया पी लिया, ऐसा मत करिए। आपको मानव जीवन मिला है तो आप इसका आनंद उठाइए, व्रत करिए। व्रत नहीं कर सकते तो सादा भोजन करिए। और मैं बल्कि ये कहूंगा 9 के 9 नवरात्रे आपने व्रत नहीं किया कोई इशू नहीं है, लेकिन इस दौरान जब ये नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो और नौवीं और दशमी तक आप जो है ना बिल्कुल सात्विक आहार लीजिए। आप देखिए अपने अंदर जो है ना आप आनंदित हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि भाई मतलब मैंने व्रत नहीं किया है लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा है। तो आप सात्विक भोजन लेंगी, क्योंकि कहते हैं जैसा खाया अन्न वैसे हो वैसा जाएगा हुआ मन। मन। आपने सात्विक आहार लिया, आपके विचार भी सात्विक हो जाएंगे। तो ये लोग क्या, छोटी छोटी बातें हाँ, होती है, लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि देखिए नवरात्र का महीना आता है तो कहते हैं कि हम नॉनवेज छोड़ देंगे, ये सब हम्म। चीजें छोड़ देंगे और आराम से हम खाएंगे अपना सात्विक भोजन। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उस दौरान आप देखेंगे कि वो खा रहे हैं नॉनवेज चीजें, हम्म। नॉनवेज की हर एक चीज खा रहे हैं और वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो फिर इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए वैसे तो मैं कहूंगा कि मांसाहार इंसान के लिए नहीं बना, लेकिन देश काल पात्र जो है, जिस तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई बाहर कंट्री में रहते हैं और इस तरीके से हम्म, कुछ लोगों का आहार इसी तरीके से है, लेकिन वो अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब लेकिन मैं आपको बता दूं कि नवरात्र काल का जो समय होता है बहुत विशेष होता है। अपने आप को साधने का समय होता है, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने का समय होता है, किसी भी पूजा उपासना से पूर्ण फल की प्राप्ति का यह समय होता है। लेकिन इस समय अगर आप दूषित भोजन करते हैं, मांसाहार करते हैं, नॉनवेज खाते हैं या जो भी करते हैं ऐसा उल्टा कोई काम, तो उससे क्या है, उससे सबसे पहले तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। आप डेली खाने के आदी हैं, ठीक है, खाइए, वो आपके अपनी विचार हैं, हम किसी को मना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा ये वो समय होता है कि आप अपने आप को साधिए, अपने आप को एक तरीके से जो है संतुलित करिए, बैलेंस कर लीजिए अपनी बॉडी को। आप बाद में जो खाएंगे वो खाएंगे, लेकिन ये 9 या 10 दिन का जो ये समय है अपने आप को साधने का, अपने आप को बैलेंस करने का समय होता है। ठीक है। आपकी बॉडी में अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी आप अपने आप को इस समय जब डिटॉक्स करने लगते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होता है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिवाइव भी कर पाते हैं, और जो आपकी प्रॉब्लम बहुत पहले से चली आ रही होती है, इन 10 दिन में शुद्ध आहार लेने से, हल्का आहार लेने से निश्चित तौर पर वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। जैसे कि कहते हैं ना कि लोग शराब दारू भी पीते हैं इसमें, हम्म। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है? मतलब कुछ कहा जाता है कि आपकी चीजें खराब हो जाती हैं या आपका समय पूरी तरीके से कह सकते हैं माँ का श्राप भी लग जाता है, क्या जी। ऐसा भी होता है? देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि जो लोग नॉनवेज या फिर ड्रिंक करते हैं, ठीक है, ये समय मंत्र जाप का है। मंत्र जाप आप कहां से करेंगे? मन से करेंगे। मतलब या तो मानसिक जाप करेंगे,
जाप भी 3 प्रकार के होते हैं। एक वाचिक होता है, एक उपांशु होता है, एक मानसिक होता है। ठीक है? अब क्या है कि अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं, वाचिक कर रहे हैं, तो आप वाइन भी वहीं से पी रहे हैं मुंह से। ठीक है? हम्म। अब वहां जब आप वाइन पी रहे हैं, उसी से फिर आप चाहते हैं कि आपको लाभ की प्राप्ति हो जाए। तो भाई देखिए, मैं तो यही कहूंगा, या मेरे जितने जो नोन हैं या जो लोग हमें फॉलो करते हैं, वो इस दौरान, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ड्रिंक भी करते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, तो 9 नवरात्रे इस चीज से दूर हो जाते हैं। ठीक है? अब अगर आप ऐसा करते हैं तो पारिवारिक कलह कलेश हो जाते हैं। पत्नी आपकी व्रत रखे हुए है, आपने ड्रिंक करी है, तो कहीं ना कहीं दोनों में वाद विवाद हो जाता है, पारिवारिक कलह कलेश होने लगती है, बात बिगड़ जाती है। आप कुछ बोलें क्योंकि आपकी बुद्धि तो आपके संतुलित कर नहीं पाए ना, आप अपनी बुद्धि को, आपने ड्रिंक करी या कुछ भी करी, आपकी पत्नी सात्विक आहार बेचारी कर रही है और आपने वहां ड्रिंक करके बैठ गए, तो ये चीजें भी ठीक नहीं है। तो आप अपने परिवार के, अपने वातावरण को थोड़ा सा देखिए, उसी के हिसाब से काम करिए। और मैं तो ये कहूंगा सभी लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहे। पंडित जी, कुछ क्वेश्चंस जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और मुझे कई बार डीएम भी आया उस क्वेश्चंस जी। को लेकर कि हम पूजा करते हैं, ठीक है? अब पूजा करते समय जो है हमारा दिमाग जो है, हमारा जो दिमाग है ना, भगवान की तरफ जाता ही नहीं है। हम्म। हम कुछ नेगेटिव सोचने लग जाते हैं ओके। और दिमाग में मतलब गलत-गलत चीज़ें आने लग जाती है। तब उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, दिमाग में गलत चीजें आना, यानी कि कहीं ना कहीं आप दैनिक क्रियाओं में या दैनिक जो आप काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं या नौकरी करते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आप हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं। ठीक है? कहा जाता है कि जैसे लोगों में रहो, आपकी ऊर्जा, आपका आचार व्यवहार वैसा ही होने लगता है। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग पूजा अर्चना करने लगते हैं। आपने जैसा प्रश्न हुँ, किया, आपको डीएम भी आए बहुत सारे कि बहुत सारे, भाई हाँ। हम पूजा करते हैं, ध्यान नहीं लग रहा। हुँ, ध्यान लगाना बहुत विशेष होता है, और ध्यान लगना बहुत मुश्किल काम भी है और आसान भी है। आसान इसलिए है कि आप अपनी संगति पर ध्यान दीजिए, आपका ध्यान लग जाएगा। आप जितने ज्यादा मित्र मंडली के या फ्रेंड सर्कल के चक्कर में पड़े रहेंगे, आपका ध्यान लगना कम हो जाएगा। क्यों? जब आप ध्यान लगाने बैठेंगे, कभी कोई फोन आ गया, कभी कुछ आप कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो माइंड आपका घूमता रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, सबसे पहले आप जब स्नान करने जाएं, ध्यान लगाने का बहुत अच्छा तरीका है। जब भी आप स्नान करने जाएं, अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच गंगा जल डालकर स्नान करिए। शुद्ध वस्त्र पहनिए। एक बार पहने हुए कपड़े, यानी कि बिना वॉश किए हुए दोबारा कपड़े वो ना पहनिए। वॉश करके अपने आप को हाइजीन रखिए, साफ कपड़े पहनिए। आसन पर पूर्व दिशा में आप चेहरा करके बैठिए। आप ध्यान ही लगाना चाहते हैं, अपनी सामने एक वॉल पर या तो आप एक कील लगा दीजिए या आप एक घी का दिया जला लीजिए, और हवा ना हो वहां पर, ये ध्यान रखिए, क्योंकि जो हवा से फिर वो लौ, दीपक की जो लौ है वो हिलती रहेगी। तो उस पर जो है एक ध्यान से आपको ध्यान लगाना होगा, मतलब अपने मन को, बुद्धि को जो है उस दीपक की ओर ले जाना होगा। ठीक है? तो उससे क्या है कि आपके अंदर जो भटकाव की स्थिति ने, जो माइंड बार बार घूम रहा था, वो रुकेगा, क्योंकि आपको फोकस करना है उस दिए की लौ पर। आप या कील लगाते हैं, कील को देखिए 5 मिनट, ऐसे इस अभ्यास को बढ़ाते जाइए धीरे धीरे, तो आपका ध्यान लगना प्रारंभ हो जाएगा। और जब आप ये प्रक्रिया करें तो अकेले में करें, बहुत अच्छा रहेगा। और हो सके तो उससे मोबाइल उस समय अपना दूर है, नहीं कि ऐसा, क्योंकि ऐसा ना हो उस समय कि भाई अगर आप आपका मोबाइल पास में रख के बैठे हैं, फिर आपके मित्र का फोन आ गया, रिश्तेदार का फोन आ गया, तो आपका फिर ध्यान जो है वो भटक जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे आपने मोबाइल की बात की, तो मोबाइल से मैं ये पूछना चाहूँगी, देखिए लोग क्या होता है आजकल पूजा पाठ करते हैं तो किताब बहुत कम रखते हैं पढ़ने के लिए, आरती के हम्म। लिए। लोग मोबाइल रख लेते हैं, कथा कई बार मोबाइल से ही पढ़ने लग जाते जी। हैं ये चीज़ें, तो ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पूजा पाठ का जो संबंध है वो देवगुरु बृहस्पति से है। हमारी जितनी भी टेक्निकल जो चीजें हैं, उनका जो अधिपत्य, जो लॉर्ड है, जो उनके, जिसके अंडर में ये सारी चीजें आती है, मोबाइल हो गया, माइक हो गया, टेलीफोन या लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी है, मतलब इस तरीके की ये जो चीजें आती हैं, ये आती है राहु के अंडर में। टेक्नोलॉजी के जो कारक हैं वो राहु हैं। अब क्या है, आप उन्हीं चीजों का प्रयोग, क्योंकि राहु और बृहस्पति की परस्पर मित्रता नहीं है। ठीक है? अब आप कोई भी मोबाइल आप खाना खाते समय भी देखते हैं, हुँ। कोई भी मोबाइल आप बेडरूम में बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं वहां पर भी यूज करते हैं, कोई भी मोबाइल आप ट्रैवल करते हैं तो उसे भी यूज कर रहे हैं, कोई भी मोबाइल जो आप यूज करते हैं उसे आप कहीं भी ले जा रहे हैं। लेकिन जब आप पूजा अर्चना करें,
तो पुस्तक से करें। मैं आपको यही सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी आप जैसे सपोज करिए नवरात्र काल है, दुर्गा सप्तशती का पाठ तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी मोबाइल में, बिल्कुल, हाँ। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। लेकिन आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लाइए, हुँ। उस पुस्तक को एक लाल रेशमी वस्त्र में लपेट कर आदर पूर्वक रखिए, ठीक है, और उसके लिए एक अलग स्थान आप अपने घर में दीजिए, ठीक है, उसको आदर पूर्वक रखिए। ऐसा नहीं आपने मोबाइल में भी दुर्गा चालीसा सुनने के लिए आप मोबाइल का हुँ। प्रयोग कर सकते हैं, पाठ के लिए अगर आप मोबाइल का प्रयोग ना करें तो ये ज्यादा बेहतर क्योंकि होगा। आम तौर पे लोगों को मैंने देखा है ये करते हुए कि लोग फ़ोन लेकर जो है पूजा करते हैं हम्म। ये। एक और क्वेश्चन है जो कि मुझे एक मैसेज आया था किसी का कि मैम मुझे पति जी से पूछ के बताइएगा कि सर पे पल्ला रख कर ही क्यों पूजा करें? क्यों हम नॉर्मली ऐसे पूजा नहीं कर सकते हैं? देखिए, पूजा अर्चना जब भी आप करते हैं तो आपका सर ढका होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, या तो आप अपने चक्रों को एक तरह से जो है उसको बैलेंस करिए। हर व्यक्ति के लिए गृहस्थ में रह के चक्रों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर को ढककर पूजा अर्चना करना हमारे जो है ग्रंथों में भी बताया गया है। और सर को ढककर, या जैसे शिखा, हमारे जो ब्राह्मण देवता जो लोग होते हैं वो अपनी शिखा को बांध लेते हैं, हुँ। यहाँ पर जो एक स्थान होता है उसे हुँ। हम इसे जो है इस तरीके से जब तो हम ध्यान एकाग्र कर पाते हैं, मन एकाग्र कर पाते हैं। लेकिन आप बिना सर ढके, आप जैसे गुरुद्वारे भी गए होंगे तो हमेशा सर ढक कर जाते हैं, वहाँ तो तो अलाउ ही नहीं है। अलाउ ही नहीं है वहां पर। तो सर ढककर, जैसे आप कभी भी रक्षाबंधन का पर्व है या कोई भाई दूज का पर्व है, जो भी कोई पर्व मनाते हैं, तो आप हमेशा सर ढकते हैं या अपने सर पर एक छोटा सा कलावा रखते हैं। तो ये बहुत शुभता का प्रतीक होता है। और कहीं ना कहीं जब आप इस तरीके का प्रयोग करते हैं तो आपसी संबंध भी प्रगाढ़ होते हैं, रिश्तों में भी मधुरता आती है, आप फोकस कर पाते हैं किसी चीज को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो दैनिक जीवन में हर व्यक्ति विशेष को ध्यान रखनी चाहिए। आजकल कुछ मंदिरों के बाहर लिखा हुआ है कि महिलाओं को जो है जीन्स या टॉप पहनकर आना वर्जित है। जी। तो और जो बॉयज़ होते हैं उनके लिए मतलब हाफ पैंट पहनना या शॉर्ट्स पहनना जी। मना होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये पूजा से जुड़ा हुआ चीज़ है, आस्था से जुड़ी देखिए, हुई चीज़ है? बिल्कुल आस्था से जुड़ी हुई चीज है। जब भी आप मंदिर जाएं, किसी भी पवित्र स्थल पर जाएं, तो हमेशा सलीके से कपड़े पहन के जाइए, ठीक है। वो आपका अपनी निजी जिंदगी है, उसमें आप किस तरीके के वस्त्र पहनते हैं या किस तरीके की आपकी वेशभूषा है, आपका ड्रेसअप किस तरीके से, वो आपके अपने व्यक्तिगत। लेकिन आप किसी ऐसे स्थल पर जा रहे हैं जहां लोगों ने लिखकर ही ये लगा दिया है, तो देखिए, फिर आप वहां जाके उनसे आर्ग्यूमेंट करें, तो देखिए वहां पर क्या है कि आपका मन भी खराब होगा। आप चाहे किसी भी तरीके के वस्त्र पहन कर गए हैं, आपको वहां जाने ही नहीं दिया गया कि आप जी इस तरीके के हुँ। कपड़े पहनकर आप आए हैं, तो हमें लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। इसमें कोई आर्गुमेंट वाली बात ही नहीं है। तो जब भी हमारे शास्त्रों में भी आपने ऋषि मुनियों को देखा होगा, हमेशा धोती पहने हुए या हमेशा जो है इस तरीके से अंगोछा लिए हुए, इस तरीके के जो है लोग वस्त्र धारण करते थे। लेकिन अब क्या है कि आधुनिकता थोड़ा सा बढ़ गई है लोगों के अंदर, समय का अभाव है। तो इसलिए आपने पहले भी मुझसे प्रश्न पूछा कि भाई लोग जो है मतलब किताब में ना देख के मोबाइल में ही देख लेते हैं और पाठ प्रारंभ कर देते हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है। आप अच्छे से आप अपने कपड़े पहनकर, ढंग से कपड़े पहन के, सलीके से आप मंदिर जाइए, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाइए, बैठिए और वहां बैठिए जरूर। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएं तो थोड़ा सा वहां आपको बैठना चाहिए। आप नंगे पैर जाइए वहां पर और आप वहां बैठिए, ताकि वहां की ऊर्जा जो है आपके पैरों से, पैरों के तलवों से आपके शरीर में प्रवेश कर सके। जब भी आप किसी जगह जाते हैं, आप थोड़ी देर बैठ जाइए, आपका ध्यान जो है एकदम से एकाग्र भी होगा, मन भी लगेगा और आप अपने आप को कहीं ना कहीं ऊर्जावान जरूर महसूस करेंगे। अभी हाल में मैंने आपसे बात की और आपने ये बताया कि गुरु और राहु जो है अच्छे जी। मित्र नहीं है। जी। लेकिन जिनका जैसे मूल्यांकन कहते हैं कि 4 है। जी। मैं जो बता रही हूँ कि 4 है और उन पे राहु की दशा होती है हम्म। और गुरु भी उनका मतलब गुरु ही है, हम्म। गुरु उनके साथ है। तो फिर वो क्या हो सकता है? उनका क्या है लाइफ में, मतलब क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, कई लोग गुरु और राहु की युति को चांडाल दोष मानते हैं। देखिए, राहु जो है वो मेलेफिक प्लेनेट है, गुरु जो है वो बेनिफिक प्लेनेट है, यानी शुभ ग्रह है। दोनों की युति कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि किस जगह वो बनी हुई है। देखिए, हम हर एक ग्रह को जो है पॉजिटिव लेके चलते हैं, क्योंकि हर ग्रह की अपनी एक मर्यादा है। अब हर ग्रह का अपने कुछ कारक तत्व हैं, हर ग्रह की अपनी कुछ अलग अलग पावर हैं। गुरु जो है ज्ञान देता है, सौभाग्य देता है, आपके जीवन में जितनी भी तरक्की जो देता है गुरु देता है। लेकिन राहु का आज के आधुनिक युग में
बड़ा महत्व है। राहु जो है इन टेक्निकल चीजों का, एआई का, जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हैं, जितनी भी विकास हो रहा है टेक्निकल चीजों का, टेक्निकल जितनी भी चीजें आजकल नई नई आ रही हैं, उनका लॉर्ड राहु है। तो आपका ज्ञान और टेक्निकल चीजें मिल जाएं तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो देखिए, यहां राहु की भी महत्ता है, यहां गुरु की भी महत्ता है। मतलब दोनों साथ होंगे तो भी बहुत कुछ हो सकता है देखिए, जीवन ग्रहों की युति, कई लोग ये कह देंगे कि गुरु राहु का चांडाल दोष है। भाई, चांडाल दोष इसलिए क्योंकि राहु के अंदर प्रवृत्ति जो है शॉर्टकट करने की है। हर चीज को शॉर्ट करना, अचानक करना, जल्दबाजी में करना, ये राहु की आदत है। में। लेकिन गुरु की जो क्या है, वो शांत है। यानी कि गुरु जिस तरीके से आपने देखा होगा, जब आप पढ़ते होंगे, जब स्टूडेंट रहे होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति स्टूडेंट ही होता है, हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ सीख हाँ ही हाँ रहा सीख होता ही है। रहा है स्टूडेंट ठीक से है, हाँ। जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपके एक गुरु होते हैं और पूरी क्लास एक लाइन में बैठती है। तो गुरु क्या है, अनुशासन देते हैं, आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, चीजें बताते हैं। आप कुछ गलती करते हैं तो आपको सद्मार्ग पर लाते हैं। जो आपको सिखाए, जो आपको समझाए, जो आपको सही रास्ते पे लाए, वही आपका गुरु है। वो आपकी माता भी हो सकती हैं, पिता भी हो सकते हैं, पति भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, पड़ोसी भी हो सकता है। जो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाए, आपको गलत काम करने से रोके, वही आपका गुरु है। लेकिन आजकल लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। नवरात्र में पूजा करने की विधि हमने जान ली, कैसे पूजा करें, किस मुहूर्त पे करें, सब कुछ जान ली। सबसे बड़ी समस्या पंडित जी पता है क्या लगती है? लोग आमतौर पे परेशान हैं अपने दुश्मनों से। हम्म। उन्हें यही नहीं पता चलता है कि जो सामने वाला बैठा है, वो मेरा दुश्मन है या मेरा मित्र है। अभी तो चलो मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि ऑफ़िस में भी होता है या हम कॉलेज में हैं, कहीं पर भी हैं। हम्म। आपके कौन से दुश्मन आपके लिए कहाँ बैठे हैं, खार खा के कहाँ बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल। नहीं पता चलता है। बताइए इसके बारे में क्या उपाय कर सकते बहुत हैं? अच्छा प्रश्न पूछा, और बहुत लोग हमसे ये पूछते भी हैं, अश्मिता। देखिए, हम सबसे बड़ी बात लोगों से यही कहते हैं कि आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, सबसे पहले आप अपने अंदर झांकिए। आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति विशेष आपसे शत्रुता रखता है, आपको पता नहीं है, और आपको लगता है कि भाई हमें तो पता ही नहीं चला और इससे हमारी हुँ, दुश्मनी हो गई, हमें तो तब जाके पता चला। हुँ, तो बहुत सुंदर दर्शन आता है दुर्गा सप्तशती के अंदर, कि आप जब भी लगे कि शत्रुओं से घिर गए हैं, प्राणों पर संकट आ गया है, आपको लगता है भाई अब बात नहीं बनेगी, आप किसी भी लाल ऊनी आसन पर बैठिए, दक्षिण या पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करिए, घी का दीपक जला लीजिए, और मां के सामने प्रार्थना करते हुए दाएं हाथ में जल लीजिए, और ये कहिए कि हे मां, आप जो है मेरे भी जितने ज्ञात अज्ञात शत्रु हैं उन्हें शांत करिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। मैं किसी से अकारण शत्रुता नहीं करना चाहता, मुझे किसी से शत्रुता नहीं करनी, मैं सबको अपना मित्र मानता हूं। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष जो मुझसे शत्रुता करके बैठा है, जैसा आपने कहा कुछ लोग हुँ। खार खा के बैठे होते हैं, उनकी बुद्धि को जो है शांत करिए और सद्मार्ग पर लाइए। ऐसा कह के आप देवी दुर्गा के 32 नामों का जाप करिए। और अगर शत्रु ज्यादा है, संकट ज्यादा है, तो देवी दुर्गा के 32 नामों का कम से कम 11 बार लगातार जाप करिए। आप प्रथम नवरात्रि की रात्रि से शुरू करके और दशमी तक, जिस दिन महिषासुर का जो है वध होगा, वध उस दिन तक लगातार 10 दिन तक आप रात्रि में 10 बजे इसका उच्चारण करिए। आपको देखिए लाभ मिलेगा। वही शत्रु जो आपसे खार खा के बैठे थे, वही शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। तो देखिए, उसका नुकसान भी नहीं हुआ, हुँ। वो आपका मित्र भी बन गया और आपकी बात भी बन गई। तो ये सबसे सुंदर उपाय है। आप देवी दुर्गा की उपासना करिए, प्रार्थना करिए, निश्चित तौर पर देवी आपको आपके मन की कामना अवश्य पूर्ण करती है। पंडित जी, डिवोर्स के केसेस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हम्म। चाहे हम देख लें फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें या आम तौर पे जो हम लोग हैं, उनकी भी बात करें, तो ये केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर अपने रिश्तों को बचाना है, पति-पत्नी में एक अच्छा रिश्ता, एक बॉन्ड अच्छा कायम करना है, तो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, आजकल रिश्ते जो है, वैसे तो हम ये कहेंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा कि भाई रिश्ते जो है ऊपर से बनकर आते हैं। आपका जिसके साथ योग संयोग लिखा है वही होगा। लेकिन फिर भी अगर आप कुंडली मिलान करके विवाह करें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कई लोग बिना कुंडली मिलाए शादी कर लेते हैं। ठीक है, आपके विचार हैं,
मिल गए तो हम्म। बहुत अच्छी बात है, सोने हम्म। पे सुहागा है। लेकिन फिर भी आपकी बात बिगड़ गई, अक्सर लोगों की बात छोटी छोटी बातों को लेकर, कई लोग क्या है, पति पत्नी दोनों में से एक व्यक्ति चुप रह गया तो बात बन गई। हम्म। अगर दोनों ही शुरू हो गए तो भाई बात तो फिर खत्म होगी, ठीक है, दोनों बात हम्म। खत्म कर देंगे। लेकिन फिर भी अगर बात जो है विवाह टूटने तक पे पहुंच गई है, कोर्ट तक बात जा हम्म। पहुंची है, तो इसमें एक बहुत सुंदर उपाय है कि आप दुर्गा देवी की उपासना प्रारंभ करिए और देवी दुर्गा के प्रति अष्टमी का व्रत करिए। यानी कि शुक्ल पक्ष में आएगी दुर्गाष्टमी, आप दुर्गाष्टमी का व्रत करिए, देवी दुर्गा के मंदिर जाइए, देवी दुर्गा को एक नारियल, एक चुनरी और पंचमेवा का भोग लगा के ये पंचमेवा छोटी कन्याओं में वितरित कर दीजिए, बांट दीजिए। बहुत सुंदर उपाय है। फिर आएगी कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चाहे पहले कृष्ण पक्ष की अष्टमी से भी ये शुरुआत कर सकते हैं। ये होगी कृष्ण पक्ष की अष्टमी कालाष्टमी, देवी काली को समर्पित, ठीक है। तब आप इस व्रत को करेंगे तो देवी काली को आप एक लाल चुनरी या काली चुनरी अर्पित करिए, नारियल अर्पित करिए, जैसे आपने देवी दुर्गा को अर्पित किया था, रूप एक ही है। तो आप कालाष्टमी के दिन और दुर्गाष्टमी के दिन विधिवत आप पूजा अर्चना करिए, सप्तशती का पाठ कर लीजिए, या फिर आप लाल चंदन की माला से ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। और जाप के बाद अपने घर पर कंजकों को बुलाइए, कन्याओं को बुलाइए। आप नवरात्रि कर रहे हैं तो भी, और आप अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो भी, आप अपने घर पर कंजकाओं को बुलाकर, कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करिए, आदर सत्कार करिए, उन्हें हलवा पूरी चना खिलाइए, या फिर उनकी मनपसंद कोई वस्तु, जैसे कोई बिटिया ये कह देती है उसे चॉकलेट चाहिए, किसी को बिस्किट चाहिए, किसी को कोई ड्रेस चाहिए, तो आप वो दीजिए उसे। निश्चित तौर पर आपके विवाह के जो तनाव हैं वो भगवती के परम आशीर्वाद से जरूर खत्म होंगे। आजकल पंडित जी एक ट्रेंड बना हुआ है दो दो बीवियों का। हम्म। आपने देखा होगा लोग कंटेंट के नाम पर यही बेच रहे हैं मार्केट जी। में कि भाई फलाने की दो बीवी है, इनकी दो बीवी है, ये है। लेकिन एक औरत कभी, जो हम समझ सकते हैं, एक औरत कभी दूसरी स्त्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जी। अगर ऐसा कुछ होता है कि पति जो है, मतलब मान लीजिए कि एक स्त्री के साथ है, वो अपनी पत्नी के साथ है, जी। उसके बावजूद उसका संबंध जो है दूसरी स्त्री के प्रति है, तो जो पत्नी है उसको क्या उपाय करना चाहिए कि अपने पति को उस गलत रास्ते से वो बचाकर ले आए? ले आए। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। अक्सर लोगों के साथ ये दिक्कत हो जाती है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि देश काल और परिस्थिति जो है ना वो भिन्न भिन्न हो सकती है। अब सबसे पहले हम इसको इस तरीके से उठाते हैं कि देखिए, कुंडली में अगर सप्तम भाव पीड़ित है, भाव, भावेश और कारक ये अगर पीड़ित हैं, तो सप्तम भाव का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा नहीं आएगा, पत्नी के साथ बात बिगड़ जाएगी, या कहीं ना कहीं डिवोर्स तक बात पहुंच जाएगी। अगर इस तरीके से, क्योंकि आपने कहा कि अगर पति का संबंध अन्यत्र किसी महिला से है तो क्या करें। देखिए, देवी दुर्गा की उपासना तो आप करेंगे ही। आप ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, भगवती की उपासना करिए, भगवती का व्रत करिए, और अपने पति का नाम लेते हुए, मां से प्रार्थना करते हुए, मैया से प्रार्थना करते हुए उन्हें एक नारियल अर्पित करिए, ठीक है। और हो सके तो आप अपने शयन कक्ष में हिंसक किसी भी जीव की फोटो अगर है तो वहां से हटाइए। अगर किसी देवी देवताओं का चित्र आपके घर बेडरूम में है वो भी हटा दीजिए। कोई भी ऐसी सामग्री, वस्तु, चित्र अपने बेडरूम में मत रखिए जिससे आपके पति पत्नी के जो है संबंध खराब हो या बात बिगड़ जाए। ये तो बात हुई यहां पर। अब कहा आपने कि उनका अन्यत्र संबंध, ये तो संबंध खराब होने वाली स्थिति हमने आपको बता दी कि भाई इस तरीके से संबंध खराब हो जाता है। अगर संबंध खराब हुआ है तो यहां शुक्र को मजबूत करना होगा, क्योंकि पति का शुक्र कहीं ना कहीं खराब हुआ तभी उनका इस तरीके से संबंध हुआ। शुक्र के खराब हुए बिना ये सारी चीजें, राहु के खराब हुए बिना, चंद्रमा के खराब हुए बिना ये चीजें नहीं हो पाएंगी। तो बहुत अच्छा होगा आप किसी योग्य विद्वान से नवग्रह शांति पाठ करवाइए, उनके पति की कुंडली का आकलन करवाइए कि देखिए कि किस किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जब ये स्थिति होती है तो कुंडली का पांचवां भाव प्रेम का भाव होता है, अष्टम भाव गुप्त संबंधों का होता है, और 12वां भाव जो होता है अन्यत्र किसी महिला या पुरुष से जो संबंधों के लिए देखा जाता है वो 12वां भाव भी देखा जाता है। तो 5, 8 और 12 का संबंध हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं
खराब कर देता है चीजों को। ठीक है, तो चीजें कहीं ना कहीं चंद्रमा के पीड़ित होने से भी, संबंधों का जो बुध है वो भी पीड़ित होने से भी, और इस समय पत्नी को भी अपनी कुंडली का आकलन करवाना चाहिए। चाहे वो किसी भी व्यक्ति से कराएं, वो उनका व्यक्तिगत उनके विचार हैं, लेकिन कुंडली का जरूर एक बार इसमें आकलन करा के उससे संबंधित ये उपाय जरूर करें। मांगलिक दोष के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि मांगलिक दोष होने से लोग कहते हैं कि मांगलिक अगर सामने वाला होगा तो ही विवाह होगा। जी। दोनों का मतलब मांगलिक होना बहुत ज़रूरी है। जी। अगर मानिए कोई मांगलिक है और कोई मतलब मांगलिक नहीं है और विवाह हो जाता है, तो उसके भी उपाय बता दीजिए। जी। और क्या चीज़ जो है हम फ़ॉलो कर सकते हैं अपने ज़िंदगी में इस मांगलिक दोष को हटाने के लिए, वो भी बताइए? जी बिल्कुल, देखिए बहुत सुंदर प्रश्न आपका। लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल कहीं ना कहीं व्यक्ति को मांगलिक बनाता है, लेकिन इससे डरना नहीं है। बहुत लोग माता पिता कुंडली दिखाते हैं और उन्हें ये पता चल जाए कि भाई बच्चे की कुंडली हुँ, में इन इन भावों में मंगल है, तो हुँ, लोग घबरा जाते हैं। भाई मंगल, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। जीवन में तनाव मत लीजिए, किसी भी ग्रह की दशा हो। देखिए चिंता जो है वो चिता समान है, ये तो आप भी मानते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। सभी लोग मानते हैं। जब आप जितनी चिंता करेंगे वो ग्रह आपको उतना ही परेशान करेगा। तो इसलिए सबसे पहले चिंता छोड़िए, चिंतन करिए, नंबर वन। नंबर दो, कि जब आपको पता चले कि भाई इस तरीके की बात है या मंगल किसी व्यक्ति का खराब है, तो सबसे पहले तो मंगल की पूजा आप कर सकते हैं। मंगल कवच का पाठ कर सकते हैं, मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, मंगल ग्रह के 108 नाम पढ़ सकते हैं। बहुत सरल है। हुँ, इन चीजों को हम जितना कंफ्यूजन करेंगे तो उतना हो जाएगा, और जितना इजी मोड में रखेंगे तो उतना इजी भी हो जाएगा। ठीक है। अब मंगल के जब ये पता चलता है कि मंगल के 108 नाम हम पढ़ रहे हैं, तो मंगल की ऊर्जा बढ़ने लगती है। जो लोग मांगलिक होते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि मंगल ग्रह का और हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद उन पर होता है। वो अपने आप को ये ना सोचे कि हम मांगलिक हैं। हम तो कहेंगे भाई आप मांगलिक हो, आप जो है कहीं ना कहीं ऊर्जावान हो। इन भावों में बैठा हुआ मंगल मांगलिक तो बनाता है। जब विवाह हो गया है, मंगल जिसका जो मांगलिक बना रहा है, जिसको मांगलिक का और नॉन मांगलिक का सपोज करिए विवाह हो गया है, तो क्या करें? तो देवी दुर्गा की उपासना करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, अपने घर के हर कॉर्नर को। कई लोग कहते हैं मंगल है तो भाई दक्षिण, नहीं, मैं तो कहूंगा अपने घर को हाइजीन रखिए, अपने आप को हाइजीन रखिए, क्योंकि मंगल वो ऊर्जा है जो आपको सदमार्ग पर भी ला सकती है, और मंगल वो ऊर्जा है अगर गलत ग्रहों के साथ इसका संबंध हो जाए तो आपको आपको गलत रास्ते गलत रास्ते पर भी ला सकती है। तो बहुत अच्छा होगा आप प्रतिदिन माता पिता के सानिध्य में रहें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, और प्रतिदिन जब भी कोई भी मांगलिक व्यक्ति है अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाए। कोई जो है उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर कुंडली के अंदर हमारे जो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, वो हमारे माता पिता हैं। पंडित जी ये बताइए, क्योंकि आमतौर पे लोगों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है कलह कलेश। हम्म। हर दिन हर घर छोड़कर एक-एक घर छोड़कर मैं देखती हूँ कि लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, छोटी-छोटी बातों पर। क्या ऐसा उपाय करें कि हमारी जो ज़िंदगी है बहुत नॉर्मल हो जाए, हम सुखी से रहें, कलह कलेश हमारे घर से, हमारी ज़िंदगी से दूर ही दूर रहें? देखिए अश्मिता जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा कि अक्सर हमारे पास भी इस तरीके का फोन आता है कि पंडित जी हमारी कुंडली देख लीजिए, या आचार्य जी हमारी कुंडली देख लीजिए, हमारे परिवार के अंदर अक्सर झगड़ा हो रहा है। तो देखिए झगड़ा होने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपके परिवार की ऊर्जा अलग अलग है, या आप जिस घर में रहते हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा है, इस कारण भी झगड़ा होता है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में सबसे पहले तो देखिए, आप इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप अपने माता पिता को बुलाइए, पति पत्नी दोनों उनके सामने बैठिए, और झगड़े को खत्म करने का, देखिए झगड़ा एक रबड़ के उस तरह है कि आप जितना खींचेंगे उतना उतना खिंच खींचता जाएगा, जाएगा। जी। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं, हुँ। जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि भाई झगड़े को जितना खींचेंगे उतना खिंच जाएगा, जितना उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे उतना खत्म हो जाएगा जल्दी। माता पिता को बुलाइए, पति पत्नी बैठिए, और समस्या को खत्म करने का प्रयास करिए। जब आप इस तरीके का संकल्प लेंगे कि भाई हमें ये अपनी समस्या खत्म करनी है, हुँ, तो वो खत्म हो जाएगी। हुँ। और एक सुंदर उपाय भी है, पति या पत्नी या दोनों मिलकर संयुक्त रूप से भगवान शिव के मंदिर जाएं, गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। ठीक है, और वहां से थोड़ा सा जल जलहरी से लेकर अपने मस्तक पर उसका छींटा दें। ठीक है, और झगड़े को खत्म करने की प्रार्थना वहां आपको करनी है। भगवान शिव की कृपा होगी, आपका झगड़ा खत्म होगा। एक बात।
घर पर आ जाइए, देवी दुर्गा के 108 नाम का जाप करिए। जाप से पहले आपको आसन पे बैठना होगा, घी का दीपक जलाना होगा, और एक घी का दीपक जब आप जलाएंगे तो अपने कलह कलेश को खत्म करने की प्रार्थना देवी दुर्गा से करिए। जब आप ये प्रार्थना करेंगे और एक जल का पात्र आप वहां ऑलरेडी रख दीजिएगा, जब आपका जाप ये 108 मंत्रों का या उनके नामों का जाप हो जाए, इस जल का छिड़काव संपूर्ण घर में करिए। अपने घर की छत पर भी इसका छिड़काव करिए। अगर आप इंडिपेंडेंट अपने घर में रहते हैं तो आप देखिए इसका प्रभाव दिखेगा। और छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करना शुरू करें। अगर आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ के रखेंगे, पति पत्नी है, जीवन है ये तो, अगर एक दूसरे की बात आप खींचते रहेंगे, एक दूसरे को आप मतलब उलझा के रखेंगे, तो देखिए ये तो जीवन है। जीवन है, सही बात है। इसमें तो अगर आप किसी के लिए 10 कमियां निकालेंगे तो हो सकता है 5 कमी वो भी निकालेगा बिल्कुल आपकी। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। किसी को अप्रिशिएट करेंगे, हो सकता है वो आपको डबल अप्रिशिएट करे। तो ये तो चीजें हैं, गिव एंड टेक है। जैसा आप दे रहे हैं वैसा आप पा रहे हैं, तो सृष्टि है। आप सृष्टि के अंदर एक पौधा लगाते हैं तो वो कल वृक्ष बन जाएगा, ऊर्जा देगा, सकारात्मक ऊर्जा, ऑक्सीजन देगा। तो ये तो सृष्टि है, जिस तरीके से आप सोचेंगे उसी तरीके से आपको प्रभाव दिखने लगेगा। आमतौर पे एक और समस्या है, हर घर में है, बच्चा नहीं हो रहा, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देख रही हूँ मैं, लोग आईवीएफ के थ्रू जो है बच्चे ले रहे जी। हैं। तो कुछ ऐसा उपाय, कुछ ऐसा मंत्र, कुछ ऐसी चीज़ जो है संतान की प्राप्ति हो जाए जिससे? देखिए, कुंडली के अंदर सबसे पहले देखा जाता है कुंडली का पंचम भाव और कुंडली का नवम भाव। पंचम भाव होता है संतान का, पंचम से पंचम होता है नवम भाव, ठीक है। यहां और लग्न, लग्न भाव द्वितीय भाव जो कुटुंब का होता है, और पंचम भाव और नवम भाव और एकादश यानी कि संतान की प्राप्ति। तो दूसरा, पांचवा, नौवां, 11वां ये भाव मजबूत होना जरूरी है। ये भाव मजबूत है, संतान का कारक बृहस्पति मजबूत है, दूषित अवस्था में नहीं है, निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपको लगता है कि संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करवाइए। कुंडली के पंचम भाव में पड़ने वाली कोई भी राशि हो, प्रतिदिन उसके 108 मंत्र का जाप करिए। सपोज करिए वहां पर मीन राशि है तो आप बृहस्पति का जाप कर लीजिए। अगर सपोज करिए वहां 4 नंबर लिखा है, पंचम भाव के अंदर चंद्रमा है, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करिए। उसके अधिष्ठात्र देव जैसे सपोज करिए चंद्रमा है तो शिव जी की पूजा कर लिए। वहां बुध हैं तो भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए, निश्चित तौर पर लाभ होगा। यानी कि संतान के जो कारक बृहस्पति हैं उनको मजबूत करिए, और पंचम भाव में पड़ने वाली राशि के मंत्र का जाप करिए, और किसी योग्य विद्वान को जो है अपनी कुंडली दिखा दीजिए। ईश्वरीय कृपा जरूर होगी। और इसी के साथ ही किसी योग्य विद्वान की सहायता से अपने घर के पूजन स्थल में संतान गोपाल यंत्र स्थापित करके प्रतिदिन संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करिए। भगवान श्री हरि बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, निश्चित तौर पर वंश वृद्धि होगी। पंडित जी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो लोग जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहती जी। हूँ कि लोग माता के नाम पर बलि देते हैं। जी। क्या बलि देना जरूरी है? देखिए, बलि आप दीजिए अपने नकारात्मक विचारों की, बलि आप दीजिए किसी से बदले की भावना जो आपके मन में पनप रही है उसकी। बलि प्राचीन हम ग्रंथों में पढ़ते आए हैं कि बलि दी जाती है, या कई दूर दराज क्षेत्रों में आजकल न्यूज में भी सुनने के लिए मिल जाता है। तो देखिए, बलि का अर्थ यह है आप किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रिय वस्तु उनको उपहार स्वरूप दे रहे हैं। बलि का अर्थ तो यही हुआ ना, ठीक है। अब आप देखिए, नारियल लीजिए, आप नारियल की बलि दीजिए। कई लोग काशीफल सीताफल की बलि भी देते हैं, कई लोग देवी दुर्गा को, देवी काली को अनार अर्पित कर देते हैं। तो बलि का अर्थ यही है कि आप अपनी प्रिय वस्तु का जो है उनको मतलब भेंट कर रहे हैं और उनकी इच्छा पूर्ण वो कर दें। तो देखिए, बलि का अर्थ ये नहीं होता है कि आप जीव हिंसा करें, आप किसी जीव को मारें, या ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे किसी भी जीव हत्या से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है, ऐसा करना निरर्थक है, मैं तो ये सोचता हूं। और बलि प्रथा जो हमारे पुराने जितने लोग जो करते आए हैं, तो हमें यही लगता है। अब देखिए, क्योंकि बुद्धि जैसे जैसे विकास बुद्धि का होता है, टेक्निकल चीजों का विकास होता है, तो हमें यही लगता है कि भाई जो बलि है ये नकारात्मक ऊर्जा जो आपके अंदर भरी हुई है उसकी बलि दीजिए।
ताकि आप सकारात्मक हो जाएं। आप बलि दीजिए। मैंने आपको जैसे ही पहले ही भी कहा कि किसी से बदले की भावना आपके मन में है, उसकी बलि दीजिए। बिल्कुल। भाई आप बदले की भावना रखे ही क्यों? हम्म। मन में क्यों सोचें दूषित विचार के? आप उससे बात ही करना बंद कर दीजिए। इस तरीके के नकारात्मक विचार आपके मन में ही नहीं आएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें ध्यान में भी रखना चाहिए। और अगर आपकी इच्छा बलि देने की है तो एक नारियल फल या कुछ फल लेकर आप देवी दुर्गा को भेंट कर दीजिए बलि स्वरूप। मैं ऐसे कई लोगों से मिली हुई हूँ जिनकी परंपरा ही बलि की है। जी। अगर मैंने उनसे कहा भी हो कि बलि मत दीजिए आप, जी। घर में बहुत सी चीज़ें जो है बदलाव हो जाएगा। तो उनका कहना है कि एक बार हमारे गाँव में किसी ने ऐसा रोका, हम्म। नहीं किया, हम्म। तो उसका घर पूरा है पूरा वंश ही खत्म हो गया। तो लोगों का ये भी मानना है कि बलि देना हमारा ज़रूरी है भई। नहीं हम बलि देंगे तो फिर हमारे घर की जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएँगी। जी। तो इस चीज़ को आप मानते हैं? देखिए, हम इस चीज को ऐसा नहीं मानते। देश काल पात्र स्थिति सब बदल सकती है। देखिए, अभी हम भारतवर्ष में बैठे हैं और हम इस समय मेरे ख्याल से नोएडा में बैठे हैं। हुँ। हम यहाँ देख रहे हैं कि वातावरण कुछ और है। हम ऑस्ट्रेलिया चले गए, मेलबर्न चले गए या कहीं और चले गए, वहां वातावरण कुछ और है। ऐसा क्यों? सूर्य चंद्रमा तो एक है। तो भाई देश और काल, यहाँ के समय में वहां के समय में फर्क है, जलवायु में फर्क है, भौगोलिक स्थिति में फर्क है। तो ये आपके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं कि आप बलि देके ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे। कोई भी देवी देवता कभी भी किसी से आके बलि नहीं मांगता। आप हनुमान जी की पूजा करें, देवी काली की पूजा करें, भैरव जी की पूजा करें, कोई किसी से ये नहीं कहता कि आप किसी को मारिए। नहीं, वो कहते हैं अहिंसा। अहिंसा का मार्ग जो आप अपनाइए, किसी भी तरीके से हिंसा के मार्ग पे मत चलिए। किसी भी ग्रंथ में, किसी पूजा पाठ की पुस्तक में इस तरीके की बातें नहीं लिखी हुई। तो आप ये कहते हैं कि भाई, आपने बात तो प्रश्न आपने किया कि भाई गांव में ये प्रथा है कि भाई उनका वंश खत्म हो गया। तो पहले ये भी तो देख लीजिए कि वो वंश खत्म क्यों हुआ। नंबर वन, क्या वहां कोई वास्तु दोष था? क्या उनकी कुंडली में ग्रहों में कुछ ऐसा योग था कि भाई जो है इस तरीके की बात हुई? या जैसे अभी रिसेंटली ये जो प्लेन हादसा हुआ, सभी लोग जो हुँ। बेचारे दुर्घटना का शिकार हो गए लेकिन एक व्यक्ति बचा। हुँ। तो क्या वहां कोई ऐसी कोई बलि प्रथा थी? बिल्कुल नहीं थी। और वो दुर्घटना हुई है जिस हुँ, तरीके हुँ, से, हुँ, तो हुँ, उसका शिकार हुए हैं। हुँ। ठीक है, कुछ ग्रहों की युति आप इस तरीके से कह सकते हो। तो किसी भी परिवार का इस तरीके से हो जाना या उसका नष्ट हो जाना, ये डिपेंड इस पे नहीं करता है कि उन्होंने बलि नहीं दी इसलिए नष्ट हुए हैं। वो और बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण से उनको नुकसान हुआ है। नौकरी, सबकी आम समस्या भी है। लोग परेशान हैं, जॉबलेस भी बहुत लोग हो रखे हैं। जी। तो ऐसा क्या उपाय करें कि उन्हें नौकरी मिल जाए इस नवरात्रि के हसीन जी। मौके पे, खुशी वाले मौके पे? देखिए, अगर आपको मान सम्मान की प्राप्ति चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, व्यापार आपका सुचारू रूप से चले, तो आप इस नवरात्रि काल के दौरान देवी दुर्गा के 108 नाम का पाठ करें। ठीक है? और इसी के साथ ही कंजका पूजन भी करें नवरात्रि काल के दौरान। नवरात्रि काल में देवी दुर्गा के 108 नाम का पाठ, प्रतिदिन कंजकों का पूजन और सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं। आपकी अभिष्ट की प्राप्ति होगी, आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। जैसे ये नवरात्र समापन हो जाए या नवरात्र काल में भी जिस दिन शनिवार पड़े, आप शनिवार की शाम सरसों के तेल का चौमुखा दीपक पीपल के पेड़ की जड़ में प्रदोष काल के बाद या सायकाल में आप प्रज्वलित करिए। दिए में काला तिल, काला उड़द आप डाल दीजिए और पीपल के पेड़ की कम से कम 7 प्रदक्षिणा करिए। नौकरी प्राइवेट हो, नौकरी सरकारी हो, नौकरी के कारक शनि है। आपको शनि को मजबूत करना होगा। वर्तमान समय में शनि वक्री अवस्था में मीन राशि में है। हुँ, आने वाले समय में वो मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में कुछ लोगों की नौकरियां छूट गई होंगी, कुछ को प्राप्ति भी हो रही होगी। ऐसा नहीं है प्राप्ति नहीं हो हुँ। रही होगी, प्राप्ति भी हो रही होगी। तो डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति विशेष की नौकरी छूट गई है, कुंडली में दूसरा भाव, कुंडली में छठा भाव, कुंडली में 7वां, 10वां और 11वां भाव किस तरीके से है, उस हिसाब से आप ये देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं और उससे संबंधित उपाय भी कर सकते हैं। प्रेमी-प्रेमिकाओं के बीच जो अनबन होती है, हम्म। दोनों का कनेक्शन बना रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत आते हैं कि मैम पंडित जी से पूछ के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा रिश्ता जो है बहुत ख़राब सा चल रहा है। हम एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो कोई उपाय बताइए जो नवरात्र में वो लोग कर सकें? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। हमारे पास भी कई कुंडली ऐसी आई। देखिए, एक दूसरे को अगर आप चीट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक दूसरे को अगर आप चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं
और आप उसे बरगला रहे हैं, कह रहे हैं कि वो विवाह करेगा या करूंगी, मतलब मेल या फीमेल, ठीक है, तो ऐसे विवाह बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाते, विवाह होगा ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। अगर आप वाकई में सच्चे हैं, सद्मार्ग पर हैं, सदाचार पे हैं और आप विवाह करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप एक उपाय कर सकती हैं। आप भगवान कृष्ण के मंदिर जाइए जी। इस नवरात्रि में, देवी दुर्गा के मंदिर जाइए, देवी दुर्गा को कमल के फूलों की माला पहना दीजिए। कमल के फूलों की माला ना हो तो कमल गट्टे की माला पहना दीजिए, घी का दीपक जलाइए और किशमिश का या पंचमेवा का भोग लगाइए और कंजकाओं में बांट दीजिए। देवी दुर्गा से प्रार्थना करिए कि अगर मैं जिससे विवाह करना चाहता या चाहती हूं, ये मेरे लिए सुयोग्य है, आप अपनी कृपा करें। और जैसा आप कहें, मतलब उनसे प्रार्थना आपको हृदय से करनी है और ये उपाय करना है। अगर वो आपके लिए अच्छा हुआ तो भगवती 9 के 9 नवरात्रे में स्वप्न में आकर या किसी भी तरीके से आपको जरूर बताएंगी कि भाई आपका ये विवाह सफल होगा। तो देखिए, अगर आप सद्मार्ग पर हैं तो भगवती का आशीर्वाद जरूर मिलता है। अगर आप किसी को धोखा देने के पर्पज से, किसी के साथ चीटिंग के पर्पज से ये सब कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने से आप अपने शुक्र को खराब कर रहे हैं, बुध को खराब कर रहे हैं, चंद्रमा को खराब कर रहे हैं, क्योंकि स्त्रियों का संबंध शुक्र और चंद्रमा से है। तो कहीं ना कहीं कुंडली, आप किसी को जो धोखा दे रहे हैं तो वो चंद्रमा और शुक्र को भी खराब कर रहे हैं। और वैसे भी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए भाई। अगर वो आपसे इच्छुक हैं विवाह की तो आप कुंडली मिलान करवा लीजिए, माता पिता की सलाह ले लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन और है कि आमतौर पे महिलाओं का ही क्वेश्चन है। कई महिलाओं ने मुझसे पूछा कि पंडित जी से पूछिएगा कि पीरियड्स में महिलाएं जो हैं पूजा कर सकती हैं क्या? जी, बिल्कुल। देखिए, ऐसा नहीं है कि पीरियड्स के दौरान, जो मासिक धर्म के दौरान हमारी माताएं बहनें पूजा ना करें। देखिए, पूजा जो होती है, मंत्र जाप जो होता है, सबसे जो पावरफुल होता है वो मन से होता है, मानसिक जाप होता है। अगर आप अशुद्धि की अवस्था में, वैसे तो मैं कहूंगा हमारी माताएं बहनें जो इस समय इस स्थिति में होती हैं वो प्रकृति के बेहद करीब होती हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा उस समय उनमें होती है, ठीक है। लेकिन उस समय आपको कुछ अलग सा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को नेगेटिव ना समझिए, आप अपने आप को सकारात्मक समझिए। आपको वो आशीर्वाद है जो सृष्टि में किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो सबसे अच्छा होगा, अगर आपको लग रहा है कि आप पूजा नहीं कर पा रही हैं या शुद्ध अवस्था में हैं, आप मानसिक जाप करिए। आप अपने बेड पर बैठ जाइए, चेयर पर बैठ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है। भगवती का ध्यान करिए, सर्वत्र ईश्वर है, कहीं भी जाएं वहीं ईश्वर है। तो आप मानसिक तौर पे मंत्र जाप करिए, निश्चित तौर पर आपको पूजा का पूर्ण फल जरूर मिलेगा। आमतौर पे लोग, हर कोई है, सबकी यही इच्छा है कि हमें धन का लाभ कैसे हो, धन संपत्ति हमें कैसे मिले, हम कैसे करोड़पति बन जाए। इसका कोई ऐसा उपाय इस नवरात्रि जो हम करें तो हो जाए, ऐसा सक्सेस हो जाए? देखिए, कुछ लोग, मैं आपको बता दूं अश्मिता, आपने भी देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं हथेली पे ये लिख लीजिए, कलाई पर ये लिख लीजिए, यहां ये लिख कर रख दीजिए, वो लिख कर रख दीजिए। नहीं, जब तक आपके यहां पर कोई योग नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो आप भी मानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं भी जब तक आपके भाग्य में करोड़पति बनने का या लखपति बनने का योग नहीं है, तब तक आपके साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये कैसे किया जाए? सबसे पहले कुंडली का जो सेकंड भाव है, द्वितीय भाव और एकादश भाव देखिए। जी, एकादश और द्वितीय के जो है मंत्रों का जाप कर लीजिए आप। जी। अगर आपको लगता है कि भाई हम ये भी नहीं कर पाएंगे तो क्या करें? तो देखिए, एक गुलाबी रुमाल आप ले सकते हैं। इस नवरात्र काल के दौरान अष्टमी तिथि के दिन आप एक लाल रंग का या गुलाबी रंग का रुमाल लीजिए। उसमें एक मुट्ठी साबुत सफेद चावल, एक हरी इलायची, एक चांदी का सिक्का या तांबे का सिक्का या प्रचलित मुद्रा, आप अपनी क्षमता अनुसार, श्रद्धा अनुसार आप उसमें रख दीजिए। और एक साबुत सुपारी रखिए, एक गुलाब का फूल रखिए, ठीक है। और ये सारी सामग्री आप रुमाल में रख के देवी दुर्गा के, देवी लक्ष्मी के सामने आप रखिए और ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप करिए। इस रुमाल में रखी सामग्री को आप लपेटकर अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए। प्रतिदिन आप उसे धूप दीप दिखाइए और हर शुक्रवार की शाम कन्याओं की सेवा करना शुरू करिए। कन्याओं को कुछ खिलाइए, मिठाई खिलाइए, स्वीट, बिस्किट, चॉकलेट, जो उनकी इच्छा हो वो खिलाइए। आदर से उनसे बात करिए। निश्चित तौर पर शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी है वो लक्ष्मी है,
शुक्र की कृपा हो जाएगी। सबसे पहला इसका इम्पैक्ट या प्रभाव क्या आएगा? आपके परिवार से कलह कलेश खत्म हो जाएगा, आपके परिवार में धन रुकने लगेगा, आपकी आवक यानी धन की जो इनकमिंग है वो पहले से अच्छी हो जाएगी। और जहां आप हाइजीन रहते हैं, सुख समृद्धि आने लगती है। जहां, क्योंकि देवी लक्ष्मी को भी गंदगी पसंद नहीं है, देवी लक्ष्मी भी कहीं भी जहां अशुद्धि होती है वहां नहीं जाती। तो आप अपने परिवार में जहां भी आप रहते हैं, घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए, हाइजीन रखिए, कपूर वहां पर थोड़ा सा जलाइए और देखिए दिन प्रतिदिन आपको धन लाभ भी होगा। एक इस पूरे पॉडकास्ट का जो आखिरी क्वेश्चन है, वो मैं ये करना चाहूँगी आपसे कि कहते हैं कि छठ पूजा के बारे में सभी को पता है, आप भी जी। जानते ही हैं। और ये ऐसा पर्व है, इसे कहा जाता है महापर्व है, ये सबसे जी। बड़का पर्व कहा जाता है ये। यूपी, बिहार, झारखंड में सबसे ज़्यादा इसको मनाया जाता है। तो कहा जाता है कि कुछ स्त्रियाँ इसको लेकर कहती हैं कि जो सुहागिन स्त्रियाँ हैं या जो भी पूजा कर रही है, व्रती हैं, उनको पूरा रेडी नहीं होना चाहिए, पूरा तैयार नहीं होना चाहिए। क्या ये मिथ्य है या सच है इसके पीछे कुछ? देखिए, कोई भी स्त्री जब देवी की उपासना करे, विशेष तौर पर जैसे आप दीपावली पे देखती हैं, हमारी माताएं बहनें पूर्ण रूप से श्रृंगार करती हैं और करना भी चाहिए। निश्चित तौर पर जब आप अपने घर में श्रृंगार करके रहती हैं तो धन की देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है, आपके घर में धन का आगमन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप छठ मैया की पूजा करें तो पूर्ण रूप से आप श्रृंगार करिए। देवी मैया को जैसे नहाए खाए है, खरना है, हुँ, अर्घ है, पूरे विधि विधान से करिए। देखिए, आपकी श्रद्धा भावना में ही शक्ति छुपी हुई है। आपकी पूर्ण श्रद्धा भाव, आपका समर्पण आपकी शक्ति है, वही आपको पूजा का पूर्ण फल दिलाएगा। तो जब आप अपने आप को किसी भी देवी देवता के समक्ष समर्पित करते हैं, बात करें छठ मैया की या हुँ। देवी दुर्गा की, तो जब आप उन्हें अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे, आप उनके मंत्रों का जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, विधिवत पूजा अर्चना करेंगे, शुद्धता अपनाएंगे, सदाचार में आप रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है जो आपके कार्य में विघ्न डाल पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमारे जो दर्शक हैं, अगर इस नवरात्र जो पंडित जी ने जितने भी उपाय बताए हैं आपको, अगर आपने फ़ॉलो किया, उन उपायों को अपनी ज़िंदगी में अपनाया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये नवरात्र आपके लिए बहुत ही ख़ास बन जाएगा। आपकी सारी इच्छाएँ जो है माता दुर्गा ज़रूर पूरा करेंगी। और पंडित जी, आपने बहुत जी, अपना कीमती बहुत समय धन्यवाद। दिया है और साथ में हमारे पूरे स्टूडियो में पॉज़िटिव वाइब्स आ गई है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद।